हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री श्याम, जय माता दी आप सबको गाइस। तो मैं काम पे जाने से पहले जो है कपड़े वगैरह वॉश कर गई थी सुबह। तो दोपहर शाम तक सूख गए थे, तो मैंने शाम को फिर तह लगा दिए। मेरे सारे सूट्स थे, लोअर वगैरह जो भी धोने वाले कपड़े थे सारे धो के मैंने तह लगा दिए थे। सिर्फ बेडशीटें बची हुई हैं, वो मैंने आज चेंज की हैं। तो इसलिए वो उनको मैं आज रात को धो दूंगी। और रात को इतनी बारिश आई गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी तेज बारिश आई, बहुत ज़्यादा। मेरी दीवारों में भी वो आ जाती है, सीलन आ जाती है बारिश की वजह से। तो आज भी मेरी दीवारों में सीलन आ गई बारिश की वजह से, क्योंकि पानी आई थिंक पानी रुक जाता है छत पे, पता नहीं क्या दिक्कत है। जब तक वो टाइलेट नहीं लगेगी छत पे, छत बनेगी नहीं वाटरप्रूफ, तब तक यही हाल रहेगा। मैं थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करके जोड़ के 40-50 हज़ार हो जाएँगे, तब जाके मैं जो है ये टाइल वगैरह का काम है जो वो करवाऊँगी। मेरा अभी इन्वर्टर भी लेने वाला है। इन्वर्टर मैंने आपको बताया, इन्वर्टर लिया था, वो खराब दे दिया था, इन्वर्टर सही नहीं था। तो फिर मैंने वो वापस कर दिया, उसकी वजह से मेरे घर में लाइटिंग की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने वो वापस कर दिया। मैंने इवन तारे-तूरे भी चेंज करवा ली, फिर भी वो प्रॉब्लम लाइटिंग की ठीक नहीं हुई थी। कम ज़्यादा हो रही थी, लाइट कभी चली जाती थी, कभी आ जाती थी, कम ज़्यादा हो रही थी। तो फिर मैंने जो है वो मतलब इन्वर्टर वापस कर दिया उनको, उनसे अपने पैसे वापस ले लिए मैंने। तो 11,000 का मेरा इन्वर्टर था, मैंने वापस ले लिया और वापस ले लिए पैसे। अब मैं दोबारा किसी और से लूँगी। और वो पावरटेक का इन्वर्टर था, देसी इन्वर्टर था, है ना? माइक्रोटेक का जो इन्वर्टर होता है, वो सही होता है। तो जैसे मैं मॉर्निंग में उठी, देखो कितनी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना वो सीमेंट सीमेंट लगा पड़ा है, ये साफ करने वाली है ग्रिल। ये जब उन्होंने ऊपर चुबारा बनेरे बनाए थे ना, तो वो सारा सीमेंट खिड़की पे आके गिरा। तो यहाँ पे मैंने ये वाले डब्बे हैं, इनमें मैंने देखिए चीनी पत्ती डाल दी है। तो सुबह मैं उठ के मॉर्निंग की चाय बना रही हूँ, और ये डब्बे मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। बहुत इसके साथ छोटे-छोटे क्यूट-क्यूट से ये ना चम्मच आए हैं निके-निके से, तो बहुत ज़्यादा क्यूट से लग रहे थे ये। ये डब्बे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। काश कि सारे डब्बे मेरे पास ऐसे ही होते हैं ना, सेम-सेम, तो कितना अच्छा लगता। तो उसके बाद इनमें 3 डब्बे थे, 3 चम्मच साथ में मिले थे। तो ये चाय पत्ती है, चाय पत्ती में मैंने सौंफ डाली हुई है थोड़ी-सी, जो कि सही रहती है सौंफ। और ये प्रियांश के बादाम है, इनको बस मैं छील रही हूँ अब। प्रियांश के रात को भिगो देती हूँ मैं बादाम, और सुबह उसको छील के दे देती हूँ। पहले वो बादाम खा लेता है, पानी पी लेता है, उसके बाद फिर 15-20 मिनट बाद चाय पी लेता है। तो लाइट चली गई थी गाइज़, बाद में फिर मैंने फ्लैश ऑन करी, तो मेरी चाय बन के हो गई थी रेडी। अभी प्रियांश को उठा के फिर मैंने उसको चाय दी। पहले बादाम दिए, पानी पिया उसने, फिर बादाम खाए, फिर चाय पी। ये बेडशीट आज मैंने सोचा कि मैं हटा देती हूँ। आप में से किसी ने कमेंट किया था कि इस पे कवर चढ़ा लो दीदी गद्दे पे। इस पे कवर ही चढ़ा हुआ था, वो मम्मी के घर है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि जब एक बार है ना, मैं मम्मी के घर शिफ्ट हो गई, अब सारा सामान मैं वहाँ ले गई। कुछ सामान है जो वहाँ पे यूज़ में लगा लिया। अब मैं ये नहीं है कि वो जो उनके काम आ रहा है सामान जो यूज़ कर रहे हैं, वो फिर मैं उनसे लूँ वापिस। तो मैं ऐसे नहीं हूँ। अब मेरा जो वो था वाटरप्रूफ वाला कवर, मैट्रेस कवर होता है जो, वो मेरा मैंने 700-800 रुपए का लिया था, है ना? और बहुत अच्छी क्वालिटी का था, बहुत ही अच्छी वाटरप्रूफ था, वेलवेट का था वो, और इलास्टिक वाला था। तो लेकिन ना, जब मैं उसपे बेडशीट बिछाती थी ना, वो इकट्ठी हो जाती थी बेडशीट सारी अंदर से। तो इसलिए फिर मैंने मम्मी और के घर रहने चली गई थी, तो मैंने अपने भाई-भाभी के बेड के लिए वो दे दिया था, उन्होंने नया बेड लिया था ना जब, तो मैंने उनको दे दिया था। वो अब वो बिछाते हैं वो लोग, क्योंकि मेरी सिस्टर है, उनके बच्चे आ जाते हैं ना, तो मैट्रेस वगैरह खराब ना हो इसलिए वो लोग बिछाते हैं। मेरा तो ऑलरेडी खराब हो ही चुका है, फिर अब मैं उनसे ऐसे वापस माँगूँ कि नहीं भई मुझे वापस दो, फिर ऐसे चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, है ना? किसी ने प्लांट्स के लिए बोला था कि तेरे प्लांटर वहाँ पे थे, वो भी मैंने मम्मी के घर पे रखे हुए हैं, अब मैं वहाँ से उठा के लेके आऊँ, वो चीज़ मुझे मतलब ऐसे मेरे दिल में ऐसे जाता है कि इनको ये लगेगा कि देख कित कैसे हर चीज़ उठा के ले गई अपनी। तो मुझे बस इस चक्कर में मैं नहीं लेती हूँ। फ़िल्टर भी मैंने नया लगवा लिया, क्योंकि मम्मी और को जो फ़िल्टर लगा है, वो फिर अब मैं वहाँ से उतरवा के नहीं ला सकती थी। मम्मी ने बोला था कि मैं नया लगवा दूँगी, लेकिन मम्मी ने मुझे पैसे दे दिए थे। जैसे मकान बना रही थी ना, उस टाइम पे मेरे को 4-5 हज़ार रुपए मम्मी ने दे दिया था। तो फिर मैंने उनसे फ़िल्टर नहीं लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, भई आपने मुझे वो पैसे दिए थे, मैं यही समझ लूँगी कि आपने फ़िल्टर के पैसे दे दिए, तो मैंने फ़िल्टर खुद से लगवा लिया।
ठीक है। जो लोहे की ग्रिल वगैरह लगाई ना मैंने गेट के ऊपर, तो वो मेरी मम्मी ने पैसे दिए थे मुझे। मम्मी ने बनवा के दिया था वो ग्रिल लोहे का ऊपर का, गेट के ऊपर जो ओपन एरिया था उसका। तो इसलिए उसके बाद कल भी गाइज मेरी माइक की आवाज चली गई। पता नहीं क्या दिक्कत होती है, माइक की आवाज चली जाती है रिकॉर्डिंग करते करते। अब मैं देख देख के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ, माइक को मैं सिर्फ नॉर्मली रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हटाऊंगी, हिलाऊंगी माइक को तो वो खराब, आवाज खराब होगी। तो मैं एक जगह रख लेती हूँ कि आवाज साफ आए। तो यहाँ पे प्रियांश मेरी हेल्प करवा रहा था, उसने चाय भी, मैंने कहा बर्तन रख के आ और ये बॉटल भर के रख दे, तो वो उसने रख दी थी। बेडशीट बिछवा दी थी। वो थोड़ा थोड़ा काम मैं उसको घर पे होता है जब वो करवा लेती हूँ। आज पंजाब बंद है, पंजाब का तो पता नहीं, मोगा तो पक्का ही बंद है आज। तो मोगा आज मैं शायद शॉप भी मेरी बंद होगी, क्योंकि पानी भरा पड़ा है सड़कों पे। पानी, बारिश ही इतनी ज्यादा हुई है रात से, तो सुबह तक बारिश हुई, अभी भी हो रही है बाहर बारिश, अब कम हो रही है। इतनी बारिश तेज हुई, मजा सा आ गया, लेकिन बारिश देख के ना मजा सा आ गया। पर अभी आप देख रहे हो मेरी दीवारों में सीलन हो रखी है, तो वो सीलन आ रही है दीवारों में। वो इसलिए अभी आएगी क्योंकि नया नया घर बना है ना, और अभी छत पे टाइल्स नहीं जब तक लगती तब तक तो दीवारों में सीलन आएगी। तो अभी मैं 1-2 महीने के अंदर अंदर मुझे करवाना है ये छत वाला काम, टाइल वाला। छत पे वो टाइल ईंट लगती होती है, जैसे नॉर्मल ईंट होती है ना, उसी ईंट से थोड़ी पतली होती है, उसको पतली ईंट होती है वो, उसको टाइल टाइल बोलते हैं। वो ये वाली टाइल नहीं होती जो ये फर्श पे लगी हुई है, ये वाली टाइल नहीं होती, वो दूसरी टाइल होती है, तो वो लगती है छत पे, तो वो लगवानी है। और आप देखो मैंने वेलकम टू अवर होम वहां पे सामने हैंग कर दिया था, अच्छा लग रहा था वैसे वहां पे भी। और स्कूटी भी बाहर इसलिए नहीं निकाली क्योंकि बारिश हो रही थी। स्कूटी अगर मैं बाहर निकाल लेती तो फिर बारिश में मेरी स्कूटी बाद में स्टार्ट नहीं होती है, सेल्फ मारते रहो स्टार्ट नहीं होती, पता नहीं पानी चला जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है इसके अंदर। इसलिए मैंने बाहर नहीं खड़ी रखी, अंदर ही रखी हुई है, बाहर निकाली नहीं मैंने आज स्कूटी। और वैसे भी सुबह का टाइम था आज, तो मैंने 7 बजे तक तो उठ गई थी मैं, 6:30-7 बजे के बीच उठ गई थी मैं। फ्रेश होने के बाद मेरे को 7:30 बजे चाय वाय बना के, तो उसके बाद 8:30 बजे तक तो मैंने सारा घर का काम भी कंप्लीट कर लिया था। आटा वगैरह मैंने गूंद के रख दिया था, है ना, तो सफाई भी कर ली थी। अभी बेडरूम देखो आप, चादर वगैरह मैंने सब बिछा दी है। ये कलर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये वाला कलर है बेडशीट का वो बिछाया है, और मेरे कवर भी सोफा के मैचिंग ही हो जाते हैं इसके साथ। और यहाँ पे मैंने मंदिर रखा हुआ है और एक मैक्रम मैंने हैंग किया हुआ है। उस पे अगर सजाने के लिए भी मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें है नहीं थी, तो 2 पॉट ही सजाए हैं मैंने। उसके बाद नहा के आई मैं, नहा के आने के बाद मैंने जोत जगाई। आई नो आप मुझे बोलोगे तुम मोटी हो गई कंचन, मुझे पता है मैं मोटी हो गई हूँ। अभी मतलब अजीब-सी हो गई हूँ मैं, मेरे को खुद को फ़ील होने लग गया कि मेरा वेट बढ़ने लग गया ना, 66 हो गया मेरा वेट। मेरा वेट 62 था, 4 किलो वेट बढ़ गया मेरा 5-6 महीने में जब से प्रियांश बीमार हुआ है। क्योंकि वो उसके लिए खाने के लिए बनाती हूँ, तो मैं खुद भी खा लेती हूँ, इस वज़ह से मेरा भी वेट बढ़ता रहता है। तो अब मैं अपनी डाइट भी कम करूँगी, इसकी डाइट बढ़ाऊँगी और अपनी खुद की कम करूँगी डाइट। तो यहाँ पे मैं जोत जगा रही हूँ गाइस, इससे मेरे घर में ना एक पॉजिटिव सी वाइब आती है जब मैं जोत जगा लेती हूँ सारा काम फिनिश करके। अगर मैं जॉब पे ना जाऊँ ना, तो मैं घर पे बैठ के आराम से टाइम से अपनी 2-3 वीडियोस निकाल सकती हूँ। लेकिन बस वही बात है कि मुझे काम पे जाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। मुझे ये है कि यूट्यूब पे तो आज व्यूज़ आ रहे हैं, कल नहीं आएँगे, तो फिर मैं जॉब कहाँ से ढूँढूँगी? अभी तो मेरे को अच्छी सैलरी मिल रही है, जितनी भी, चलो 2-3 घंटे जाने के, 3 घंटे तो जाना होता है, वो 3 घंटे में मेरे को अगर 8-9 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, तो मेरे लिए क्या ही बुरे हैं, है ना? तो मैं इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बच्चे की दवाइयों के खर्चे निकल जाते बाहर के बाहर, इसलिए मैं जाती हूँ। बाकी बाहर भी निकलना अच्छा ही होता है, बाहर निकलो काम, या अब यूट्यूब डाउन जाए तो एटलीस्ट मुझे ये तो हो कि मेरी वहाँ से तो सैलरी आए, है ना? यूट्यूब पे कम पैसे बने तो एटलीस्ट वहाँ से तो पैसे बने, वहाँ से तो पता भी आएगी ही आएगी सैलरी, है ना? जितना काम करूँगी सैलरी आएगी ही आएगी। तो इसलिए मैं अपना काम नहीं छोड़ती। उसके बाद मैंने गूगल को ना जो ये पूरे घर में धुनी दी, है ना? प्रियांश का दरवाज़ा मैंने अंदर बंद कर दिया था, उसके अंदर नहीं मैंने लगाई, क्योंकि अंदर जो मैं धूप लगाती हूँ, वो इसको नहीं चढ़ती। वो धूप बस 2 मिनट ही लगती है, मतलब बंद हो जाती है, उससे सिर्फ़ खुशबू होती है। ये वाला जो गूगल को
ये धुआँ-धुआँ कर देता है, ये बहुत ज़्यादा धुआँ-धुआँ कर देता है, तो इसलिए मैंने इसको बाहर रख के और बाद में प्रियांश का जो दरवाज़ा है वो मैंने बंद कर दिया कि अब नहीं वैसे उसको ये दिक्कत आती, पहले ये उसको चढ़ता था, अब नहीं चढ़ती ये गूगल को ना, ये तीसरे घर में भी लगी हो तब भी इसको चढ़ती होती थी, बट अब इतनी दिक्कत आती। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटी-सी धूप बिल्कुल वो लगाई हुई थी और ये मेरा मंदिर मुझे बहुत पॉज़िटिव वाइब देता है, अच्छे से सजा हुआ मेरा मंदिर है। तो आपको कैसा लगा मेरा मंदिर आप लोग बताना मुझे कमेंट में। और ये मेरे राधा कृष्ण जी है। माता रानी का ना राधा कृष्ण जी का जो राधा रानी जी का जो चंद्रिका वो नीचे आ जाती है, पता नहीं क्यों आ जाती है और बार-बार ऊपर करते हैं फिर नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे गुड़गाँव वाली माता रानी है, उनकी फ़ोटो रखी हुई है और कान्हा जी की बांसुरी गिर गई थी। ये ड्रेसेस भी मैंने बनाई हुई है। मैंने खुद से मुकुट और ड्रेसेस दोनों मैंने खुद से बनाए हैं ये कान्हा जी के। तो अगर आपको बनवानी हो तो आप भी बनवा सकते हो ड्रेसेस। तो गाइज़ बस मैंने उसके बाद मैंने जोत का वो साफ़ किया था ट्रे सा, तो उससे उसकी धूप मेरे ना नाखून में चली गई थी, तो मैं उसको साफ़ कर रही थी, मेरे नाखून में धूप धूप का वो काला-काला सा चला गया था। और मैंने नेल्स मैं अपनी सिस्टर से अभी नए तो बनवाए हैं, फिर खराब हो जाते हैं मेरे नेल्स, है ना। सो गाइज़ मैं नहा ली हूँ, नहा के मैंने अपना ये वाला ड्रेस पहना हुआ है। ये आप एज़ अ वन पीस भी पहन सकते हो, ये लॉन्ग ड्रेस है यहाँ तक का घुटनों से नीचे तक की। इसको अकेले भी पहन सकते हैं और ये ड्रेस मैंने ली थी विशाल मेगा मार्ट से। इसपे पूरा ये एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ना ये सारा वर्क किया हुआ है। बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है ये। अभी मौसम आज सही है तो आज जैसे गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो रंग काला-काला लगने लग जाता है ना? ये कलर थोड़ा ऐसा-ऐसा लगता है मुझे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मेरा रंग काला-काला पड़ गया है। तो अभी आज मेरा फेस ठीक है, आज मेरा मतलब मौसम ठीक है तो उस वजह से फेस भी ठीक है, तो मैंने इसलिए आज इसको पहन लिया। और कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि तुम इतनी चूड़ियाँ क्यों पहनती हो? उसमें किस उससे पहनती हो? यानी ऐसा कुछ था कि तुम डिवोर्सी हो या विडो हो, तुम अपने आप को क्या समझती हो, क्या मानती हो, तो तुम चूड़ियाँ पहनती हो। फिर बाद में ना सडनली बात को पलट दिया कि तुम दूसरों को मोटिवेशन भी देती हो, है ना? अच्छी लगती हो, मतलब पता नहीं डबल मीनिंग सी बातें करके एक एक स्टार्टिंग में मुझे बुरा बोल के और लास्ट में मुझे अच्छा बना के। मुझे पता नहीं लोग ऐसे कमेंट क्यों करते हैं। पहली बात तो मुझे ये जो चूड़ियाँ हैं मेरी मम्मी ने दी थी, जो वो देके जाते हैं ना सिंधारा देके जाते हैं, तो ये चूड़ियाँ मैंने ही लाके दी थी मम्मी को, मेरे से ही मम्मी ने मंगवाई थी। तो उसी में से मैंने नीलम और मुस्कान के लिए भी लेके दी थी, मम्मी के लिए भी न्यू चूड़ियाँ लेके आई थी, मैं भाभी के लिए भी लेके आई थी और अपने लिए भी लेके आई थी। ठीक है? तो ये वाला सेट है जो मेरी मम्मी ने ही मुझे दिया था। ठीक है? अभी मेरा ये सेट मेरी तरफ से है, बाकी की जितनी भी चूड़ियाँ वो मैं खरीद के लाई थी, ठीक है? इसके पैसे मम्मी मतलब ये मम्मी की तरफ से है, ठीक है? तो मेरी मम्मी ने मुझे चूड़ियाँ दी थी सिंधारा सावन का, हमारे यहाँ पे सिंधारा देते हैं, तो मैंने कुछ मेरी मम्मी गरीब है तो हम मैं अपनी माँ को इतना परेशान नहीं करती कि वो मेरे को कपड़े-लत्ते लेके दे या कुछ सारी चीज़ें लेके आए। हमने कुछ नहीं माँगा था। रक्षाबंधन में मम्मी ने हमारे लिए सूट लेके रखे हुए हैं, मेरे लिए, मुस्कान के लिए, नीलम के लिए, तीनों के लिए एक-एक सूट। तो वो मम्मी रक्षाबंधन में मुझे देंगे। बाकी मैं ऐसा या तो मैं सिंदूर लगाती हूँ तो आप बोलो कि तुम सिंदूर लगाती हो, मंगलसूत्र पहनती हो। ना मैं सिंदूर लगाती, ना मैं मंगलसूत्र पहनती, ठीक है? क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आप मेरा स्टेटस जानना चाहते थे कि आप अपना स्टेटस बताओ, है कि तुम शादीशुदा हो, विडो हो, क्या हो? तो मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, मुझे बस ये पता है कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मैं एक माँ हूँ, बस। मेरा एक बेटा है, मैं अपने बेटे की माँ हूँ, मैं एक औरत हूँ, बस। इसके अलावा मैं ना ना मैं विडो हूँ, ना मैं डिवोर्सी हूँ और ना मैं किसी की बीवी हूँ, कुछ नहीं हूँ। ठीक है? और जो कुछ अगर मैं पहनती हूँ, लगाती हूँ या मैं सजती-संवरती हूँ, पहल भी कुछ भी आप एक्स वाई जेड कुछ भी लगा लो, बिंदी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, कुछ भी, वो चीज़ों का मुझे शौक है। जिन चीज़ों का मुझे शौक है, मैं वो लगाती हूँ, वो पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे साफ-सुथरा बन के रहना, मुझे घर साफ रखना, मुझे अपने बच्चे को साफ रखना, अच्छा खाना-पीना घर में बनाना, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसलिए आप हमेशा देखोगे मेरे प्रॉपर घर में खाना बनता है, बाहर से खाना नहीं आता। प्रॉपर मेरे घर में साफ-सफाई होती है। वो घर साफ रखना मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुद को साफ रखना, सुंदर बन के रहना अच्छा लगता है। अपने बच्चे को अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेरा बच्चा साफ-सुथरा बन के रहे, है ना? तो वो मुझे शौक है उन चीज़ों का। अम, अब इसको आप किसी भी वे में ले सकते हो, ठीक है? बाकी आपका कमेंट मुझे समझ में नहीं आया, मैं यहाँ पे गाइज़ साइड में लगाऊँगी,
आप देख लेना कि इनके कमेंट का मतलब क्या था। मुझे नहीं इनके कमेंट का मतलब समझ में आया। आपको समझ में आया तो प्लीज आप लोग मुझे बता देना मैसेज में, और आप इसका क्या जवाब देना चाहो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताना। चलिए मैं वीडियो एंड करती हूँ। बाय बाय गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी। बाय बाय।